अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऐप शीट में एडवांस ऑटोमेशन आप किस तरह करते हैं। जो क्लाइंट का डिमांड है वो कुछ इस तरह से है कि 3 टोटल प्रोसेस है, यानी लीव सबमिट होगा, फिर अप्रूव या रिजेक्ट होंगे स्टेटस, फिर आगे जाके वो एचआर के लिए नोटिफ़ाई कर लेगा। ये 3 चीज़ें हमने पहले एक्शंस हमने इसके तैयार करने, फिर उसके बाद इसके लिए हम ऑटोमेशन बोर्ड्स ऐप शीट में तैयार करेंगे कि क्लाइंट का ये डिमांड किस तरह ऐप शीट में हम पूरा कर सकते हैं। ऑटोमेशन से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेटा स्ट्रक्चर। इस एप्लीकेशन के लीव मैनेजमेंट एप्लीकेशन के लिए हमने डेटा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर किया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक टेबल है लीव रिक्वेस्ट का, सेकंड वन इज़ यूज़र। ये यूज़र टेबल जो है ये क्या कर लेगा, ये बेसिकली इस डेटा के ज़रिए ऐप शीट के अंदर रोल को डिफ़ाइन कर लेंगे, यानी कौन मैनेजर है, कौन एम्प्लॉयी है और कौन एचआर है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एप्लीकेशन पूरा डिपेंड करता है रोल बेस के ऊपर। हमने आगे जाके आपको बताएँगे कि ये सिक्योरिटी फ़िल्टर बेस के ऊपर आगे रन होगा। सेम इसी तरह ये साथ ही लीव रिक्वेस्ट है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं डिफरेंट कॉलम्स हैं। लीव आईडी है, एम्प्लॉयी आईडी, मैनेजर ईमेल, जो आपका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हो तो आप उसके मुताबिक आप डेटा को स्ट्रक्चर कर लें। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपने डेटा को सही तरीके से स्ट्रक्चर करना है, ताकि आपको उसका वर्कफ्लोज़ आगे जाके या उसका जो ऑटोमेशन है वो सही तरीके से परफ़ॉर्म कर सके ईज़िली। अब बात है कि हम गूगल शीट को जो है ना वो कनेक्ट कर लेंगे किस ऐप शीट से। उसके लिए एक्सटेंशन पर जाना है आपने। यहाँ से आपने ऐप शीट हो गया, क्रिएट एन ऐप कर लेंगे। जी, गूगल शीट हमारा कनेक्ट हो चुका है ऐप शीट के अंदर। ये ऐप शीट का मेन एडिटर है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ आपने यहाँ पर चेक कर लेना है, या आपने इसको ज़रूर करेक्शन करना है, वो है सिक्योरिटी में आपने आना है यहाँ पर। और यहाँ से ये देखिए रिक्वायर्ड साइन इन है, इसको आपने ज़रूर ऑन रखना है, ये वाला रिक्वायर्ड साइन इन। ये क्या करेगा, क्या ये करेगा कि हर जो रोल है, जो मतलब एचआर है, आपका मैनेजर है या आपका जो भी रोल है, वो अपनी ही ईमेल से साइन इन करेगा। और आप उनके लिए स्पेसिफिकली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कौन सी चीज़ किसको दिखानी है। मतलब ये है कि रूल बेस आप सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए ये चीज़ ऑन होना ज़रूरी है। सिक्योरिटी से जाकर यहाँ पे रिक्वायर यूज़र साइन इन, ये इसने आपने इसको ज़रूर ऑन रखना है, ये आगे जाके आपको काम आएगा। क्योंकि आपने बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो एम्प्लॉयी को ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ़ आपके मैनेजर देख सकता है एप्लीकेशन के अंदर। इस तरह की चीज़ों को आप फ़िल्टर इसके बेस के ऊपर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं लीव रिक्वेस्ट में एक वर्चुअल कॉलम हमने जनरेट करना है, क्योंकि ये आपके रूल को डिफ़ाइन कर लेगा आगे जाके कि किस यूज़र को आपने क्या डेटा आपने शो करवाना है। उसको ज़रूर इसके लिए एक हेल्प कॉलम की ज़रूरत है, वो है वर्चुअल कॉलम हम यहाँ से जनरेट कर लेंगे। इसका नाम हम रखेंगे कॉलम का करंट यूज़र रोल, कुछ इस तरह से। अच्छा, ये फार्मूला इसके लिए आप यूज़ कर लेंगे लुकअप, उसके बाद आप यूज़र ईमेल, फिर आगे आप कॉमा यूज़र आएँगे यहाँ पे, एंड कॉमा आगे जाके आएँगे ईमेल, एंड देन कॉमा लगा के आपने लिखना है लास्ट में रोल। ये 3 चीज़ें हमारे पास, ये डिफ़ाइन कर लेगा ये। ठीक हो गया जी, ये वर्चुअल कॉलम के लिए अब लिखे हैं फार्मूला है, आपने सेव करना है। ये आप सिक्योरिटी फ़िल्टर के लिए बेसिकली आप ये सारा क्रिएट कर रहे हैं बैकएंड पे, ताकि यूज़र बेस के ऊपर आप अपने एप्लीकेशन को एक्सेस दे दें और उस तक पर्टिकुलर जो आपका रोल है ना, उसके लिए आप पर्टिकुलर किस्म की जो आप डाटा दिखाना चाहते हैं, सिर्फ़ वही विज़िबल हो। ये सारा उसके लिए कर रहे हैं, सिक्योरिटी फ़िल्टर का बेसिकली ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। अब हम आते हैं जी, यहाँ पे स्टेटस कॉलम के ऊपर हम सिक्योरिटी फ़िल्टर जो है ना वो अप्लाई कर लेंगे। कि वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये लीव टेबल है, लीव रिक्वेस्ट टेबल में आपने आना है, यहाँ पर स्टेटस ये देखें, पेंसिल आइकन के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ से आपने जाना है। ये इनके लिए हम अप्लाई कर लेंगे, यानी यहाँ पे 3 हमारे पास टोटल लिस्ट बना हुआ है, पेंडिंग, अप्रूव, रिजेक्ट। लेकिन पेंडिंग किसको शो करना है, अप्रूव एंड रिजेक्ट किसको शो करना है, यहाँ पे हम उनके रूल डिफाइन कर लेंगे। वो कैसे करते हैं, डेटा वैलिडिटी में आपने आना है, यहाँ पे वैलिड इफ में आपने आना है। इसके लिए जो फंक्शन हम इस्तेमाल कर लेंगे, जो जो भी लोग अक्सर एमएस एक्सेल इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ्स का हम इ इस्तेमाल कर लेंगे, एक्सप्रेशन इफ्स का सेम ही है तकरीबन। एंटर की प्रेस करके नीचे लेकर आएँ, यहाँ से आपने उठाना है करंट रोल को। करंट रोल हमने कहाँ पे बनाया था, करंट यूज़र रोल, ये जो कॉलम है करंट यूज़र रोल जो है, यानी जो ये एप्लीकेशन तभी डिवाइड होगा जो भी बंदा इस्तेमाल कर रहा है एप्लीकेशन, उसका अगर इज़ इक्वल टू रोल है जी, करंट रोल जो है आगे मैनेजर अगर वो है, मैनेजर से स्टार्ट कर लेते हैं, तो हम उसे क्या दिखाएँगे, पहले कॉमा। अब यहाँ पे आपने क्या कहते हैं कि एक्सप्रेशन का आपने यूज़ करना है, वो है लिस्ट, क्योंकि जो हमारे पास कॉलम का टाइप है वो है इनम, तो वहाँ से उसने उठाना है आपने लिस्ट,
क्या दिखाएंगे वहाँ पे आप मैनेजर के लिए आप ये तीनों चीज़ें शो करवाएंगे, पेंडिंग, अप्रूव्ड, रिजेक्ट, ये तीनों चीज़ें शो हो। कामा कर लें, नीचे आए, यहाँ पे सेम वही चीज़ आप दोबारा से दोहराएं, करंट रोल जो है ना वो अगर इज इक्वल टू एम्प्लॉय है, चलो एचआर रखते हैं हम, एचआर है तो फिर आपने क्या करना है, आगे आपने लिस्ट में फिर इन तीनों चीज़ों को कॉपी करके यहाँ पे आप ऐसा कर लें कि पेंडिंग को इन्हें से रिमूव कर लें, यानी यहाँ पे एचआर के लिए सिर्फ अप्रूव या रिजेक्ट शो हो, कॉमा नीचे है। सेम चीज़ दोबारा रिपीट कर लें आप, करंट रोल जो है ना वो अगर इज इक्वल टू हो किस चीज़ के, इस बार एम्प्लॉय के लिए हमने क्या शो करना है, जस्ट यहाँ पे कॉमा ज़रूर लगाना है आपने, फिर लिस्ट, उसके लिए हम जस्ट शो कर लेंगे जी पेंडिंग, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये रिजेक्ट और चीज़ें हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक हो गया जी, ये हमारा रोल बेस डिफाइन हो गया। नहीं यहाँ यहाँ पे ये मेरे ये गलत टाइप हुआ है गलती से, ये इसको मिटा दें। अब देखें आपका रोल बेस डिफाइन हो गया। ठीक है जी, एम्प्लॉय हो तो पेंडिंग, एचआर हो तो तीनों चीज़ें अप्रूव हो जाएँ, शो हो जाएँ उसके लिए। अच्छा मैनेजर हो तो ये सिर्फ 2 ऑप्शन उनके पास आ जाएँ, अप्रूव्ड और रिजेक्ट, दैट्स इट। सेव रख लें, यहाँ से आप ओके कर लिए, वैलिड इफ से कर लेते हैं यहाँ पे, याद रखें, डन एंड सेव। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम लीव रिक्वेस्ट में एक स्लाइस जनरेट करेंगे एचआर के लिए। ठीक है, वो क्या करेगा, ये स्लाइस सिर्फ स्पेसिफिकली तमाम जो आपके लीव रिक्वेस्ट है वो सिर्फ एचआर को दिखाएंगे, यानी तमाम जितने भी लीव रिकॉर्ड है आपका वो सिर्फ एचआर देख सकेंगे। तो उसके लिए हम स्लाइस जनरेट करेंगे, यहाँ पे देखिए लीव रिक्वेस्ट, प्लस आइकन के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ से हमने क्रिएट स्लाइस पूरी लीव रिक्वेस्ट के लिए रखें, यहाँ पे आप नाम इसके लिए पुट कर लें एचआर स्लाइस। अच्छा, इसका एक्सप्रेशंस आप टाइप कर लें, यहाँ से आप उठाएं कॉलम, करंट रोल इज इक्वल टू एचआर होनी चाहिए, दैट्स इट, बस। ठीक है, यानी ये स्लाइस सिर्फ एचआर के लिए शो होगा जिसमें तमाम आपके लीव रिक्वेस्ट होंगे। ठीक है जी, और कोई चीज़ आपने यहाँ पे चेंजिंग नहीं करना, कॉलम आपने सारे शो करवाना है इनको। ओके कर लें, यहाँ से सेव कर लें। अच्छा जी, ये स्लाइस भी हमारा क्रिएट हो गया। अब तक का जो हमारा एप्लीकेशन है वो किस तरह से दिखेंगे मैं आपको वो ज़रा दिखाता हूँ, कोई कर लूँगा फुल स्क्रीन पे, मैं आपको ले जाऊँगा यहाँ पे, ये चेक कर लें आप। यहाँ पे ये यूज़र है जो हमने जनरेट किया था, यूज़र कॉलम है, ये लीव रिक्वेस्ट का जो कॉलम है अभी तक कोई सबमिट नहीं है, लिहाजा ये खाली है। साथ ही ये जो लीव रिकॉर्ड है, जो ये वाला जो स्लाइस था हमने एचआर के नाम से, इसको मैंने व्यू का नाम जो रखा है वो लीव रिकॉर्ड का नाम रखा है। ये अब तक का हमारा टोटल कुछ इस तरह से शो होगा। जो फॉर्म व्यू है, लीव एप्लीकेशन के लिए कोई भी फॉर्म अगर सबमिट करना हो, यहाँ प्लस बटन में क्लिक करना है, यहाँ से बंदे एम्प्लॉई ने अपना ये देखें सेलेक्ट करके फिर जो डिटेल है वो आपने उसमें पुट करना है, यहाँ से वन बाय वन वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ठीक हो गया जी, और ये करंट रोल है जो हमने वर्चुअल कॉलम बनाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। एज ए मैनेजर फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं एज एम्प्लॉय होगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय आएंगे, एचआर होगा तो एचआर आएंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम बिहेवियर्स बनाएंगे, एक्शंस बनाएंगे, जो कि हमारा जो लीव रिक्वेस्ट है इसका स्टेटस तब्दील कर लेंगे। ठीक है, और उनको रूल बेस के ऊपर डिफाइन करेंगे जिस तरह हमने पहले ऑलरेडी कर रखा है यूज़र में। यहाँ पे जाएँगे आप एक्शन में, यानी बिहेवियर वाली ये जो एक्शन वाले आइकन है यहाँ पे क्लिक करना है आपने, लीव रिक्वेस्ट में आपने आना है, यहाँ पे ऐड कर लें, यहाँ पे प्लस एक्शन, यहाँ से आपने नया एक्शन क्रिएट करना है। सबसे पहले जो हम एक्शन क्रिएट करेंगे वो होगा जी लीव अप्रूव्ड, अप्रूव के लिए हम बनाएंगे लीव अप्रूव हो गया, लीव रिक्वेस्ट। अच्छा, सेट दिस कॉलम आप हम यही सेम रख लेंगे, ये देखें ना, सेट वैल्यूज़ ऑफ सम कॉलम इन दिस रो, हमने यहाँ पे अपडेट कर लेना है कुछ चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पे आएंगे हम स्टेटस पर, जो हमें चीज़ें कॉलम हमने सेट करना है वो स्टेटस है, और क्या सेट करना है हमने, इसको हमने करना है अप्रूव्ड, अप्रूव्ड। ठीक हो गया जी, यानी पेंडिंग से अप्रूव्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम ये एक्शन क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ सेव रख लें। ठीक हो गया, बाकी चीज़ें हैं ये है, ये एक बटन यहाँ पे शो कर लेगा, ये हमने एक्शन के लिए आइकन यहाँ से सेट कर लिए। अब हम डिफाइन कर लेंगे ये किस रूल के लिए ये एक्शन बटन शो होना चाहिए, वो आप कर लेंगे। यहाँ बिहेवियर में आना है आपने, यहाँ से आपने इस कंडीशन के ऊपर आपने अप्लाई करना है कंडीशन, देखो ओनली इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, इसमें आप कंडीशन देखेंगे कि इस कंडीशन की बेस के ऊपर ये पर्टिकुलर रोल को ही ये बटन शो हो जो हमने अभी एक्शन का बटन बनाया है। एक्सप्रेशन हम यूज़ कर लेंगे एंड का, यहाँ से एंड एक्सप्रेशन आप पिक कर लें, फिर आप यहाँ से रॉ उठा लें, करंट रोल जो है वो होना चाहिए इक्वल टू मैनेजर। ठीक है जी, यहाँ से इसको नीचे लेकर आएँ, यहाँ पर आप
कॉमा पुट करके आगे आप स्टेटस कॉलम भी दे दें इनको। 2 कंडीशन हमारे पास मौजूद है। स्टेटस होना चाहिए जी इसका पेंडिंग, ठीक है। इस 2 सूरतों में ही ये बटन शो हो जाएगा किसको, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैनेजर को, ठीक है। यानी स्टेटस पेंडिंग होगा तो ही जाके इसको लिए ये बटन शो हो जाएँगे। यहाँ पे आपने कंट्रोल सेव कर लेना है, फिर यहाँ से सेव। अच्छा, सेम इसी हम एक्शन को कॉपी कर लेंगे फॉर रिजेक्ट के लिए, यानी 2 किस्म के यहाँ पे बटन शो होना चाहिए लीव एप्लीकेशन के ऊपर जो मैनेजर के सामने है, ठीक है। वहाँ 2 बटन शो होंगे, एक अप्रूव का, एक रिजेक्ट का। मैं आपको आगे जाके दिखा भी दूँगा, फिलहाल आप यहाँ पे बना लें। अगर आप नेक्स्ट स्टेप में बाकायदा आपको इसको लॉगिन करके प्रैक्टिकली दिखा दूँगा एज़ अ मैनेजर कि किस तरह शो होंगे। देखिए यहाँ से आप इसको दोबारा से डुप्लिकेट कर लें, सेम इसी चीज़ को यहाँ पे जस्ट आप लिखें लीव, नेम चेंज कर लें, ये फॉर रिजेक्ट के लिए है। सेम चीज़ें बाकी रहेंगी यहाँ पे, हाँ जी, ये चीज़ चेंज होगा रिजेक्ट, ठीक है। सेम रखना है आपने, बाकी सारी चीज़ें सेम ही होंगे। लास्ट एक और एक्शन बनाएँगे हम सेम इसी में, क्लिक न्यू एक्शन कर लेंगे यहाँ से, वो होगा एम्प्लॉयी का सबमिट। जब वो एप्लीकेशन करता है तो वो पेंडिंग में हो, ठीक है। यानी वो जब सबमिट कर लेंगे तो वो पेंडिंग में हो और वो सिर्फ पर्टिकुलरली एम्प्लॉइज़ को ही शो हो। एक्शन के लिए हम नाम रखेंगे यहाँ पे लीव सबमिट होगा, यहाँ पे डू, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगे। सेट द वैल्यूज़ ऑफ सम कॉलम जो हमने पहले ही बना दिए है। यहाँ पे आएँगे स्टेटस, हम यहाँ पे रख लेंगे इज़ इक्वल टू पेंडिंग होना चाहिए, ठीक है। स्टेटस इसका पेंडिंग में होना चाहिए जब वो सबमिट करता है तो। यहाँ से डिस्प्ले वाला क्लोज़ करके नीचे बिहेवियर में आ जाएगा, यहाँ पे आपने कंडीशन लगा लेना है। ये जो कंडीशन है, ये करंट रोल इज़ इक्वल टू होना चाहिए एम्प्लॉयी। ये जो पेंडिंग का बटन है वो सिर्फ एम्प्लॉयी होगा तभी उनके लिए शो होगा। यहाँ से सेव कर लें, ठीक है जी। और कोई चीज़ एप्लीकेशन नहीं करनी यहाँ पे, सेव। अच्छा जी, अब हम एज़ ए एम्प्लॉयी यहाँ पे लॉगिन होंगे, इन होके देखेंगे कि वो जो एक्शंस हमने अभी बनाए उसका बटन यहाँ विज़िबल होता है या नहीं। आइए ज़रा चेक करते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लें, लॉग आउट करके यहाँ से आप एज़ एम्प्लॉयी लॉगिन हो जाएँ। मैंने एज़ एम्प्लॉयी ये वाला ईमेल रजिस्टर कर रखा है, यहाँ पे मतलब से पुट कर रखा है डेटा और साथ ही इसको परमिशन दे रखा है, ये एज़ एम्प्लॉयी है। ये मैं यहाँ पे एज़ एन एम्प्लॉयी यहाँ पे साइन इन हो चुका है ऐप के अंदर। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्लिक करके। और अगर आप कोई यहाँ पे कोई लीव रिक्वेस्ट मैं कहता हूँ कि आप सबमिट कर लें यहाँ से, कोई से भी, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी ईमेल से ही कर लें। डेट आप रख लें यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मैं कोई सा भी डेट यहाँ पे चूज़ कर लूँ, कैजुअल रखते हैं। रीज़न कुछ भी लिख लें आप। पेंडिंग पे आपने क्लिक कर लेना है, फिर यहाँ से आपने सेव कर लेना है। ये तो आपका करंट रोल है, आपने सेव कर लेना है, ठीक हो गया जी। सबमिट बटन यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखें सबमिट लीव के नाम से। ये जो हमने बनाया था अभी क्या कहते हैं एक्शन, ठीक है। ये यही बटन है ये वाला विज़िबल, लेकिन ये सिर्फ शो होगा किसके लिए, एज़ एम्प्लॉयी जब आप यहाँ पे एंटर होंगे। कि हम यहाँ से एज़ ए मैनेजर साइन इन होंगे और देखेंगे कि जो एक्शन हमने मैनेजर के लिए अभी बनाया था रिजेक्ट एंड अप्रूव के लिए 2 बटन हमने शो किया था, वो यहाँ विज़िबल होता है या नहीं, हमें वो चेक करना है। ये देखिए ये आपके सामने है, हमने 2 बटन यहाँ पे इनके लिए विज़िबल किया था, मतलब अप्लाई कर रखा था एक्शन के थ्रू। एक लीव अप्रूव्ड है, एक देखें रिजेक्ट लीव है या लीव रिजेक्ट है, ठीक है। नाम भी आप चेंज कर सकते हैं आपके मुताबिक, मैंने यही नाम रखा है। जस्ट आप यहाँ पे अप्रूव और जस्ट आप रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये नाम कहाँ से चेंज कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। एक तो सीधा-सीधा आप यहाँ से देखें एक्शन नेम को ही चेंज कर लें, या अगर आप चाहें तो डिस्प्ले में यहाँ से डिस्प्ले नेम आप अगर यहाँ पे अलग से लगा लें, ताकि आपको ये आसानी हो। ये तो चलो आपका एक्शन का नेम है, ये डायरेक्ट वहाँ पे अभी विज़िबल हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे इनको कोई डिस्प्ले नेम दिया नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी, एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी, अभी देखें आपको मैं पहले ये दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एज़ ए देखिए करंट रोल क्या है, मैनेजर लॉगिन हुआ हुआ है इस ऐप में, ठीक है जी। एक चीज़ आपने नोटिस की हो, यहाँ पे एक है लीव रिकॉर्ड का, ये एक टेबल है यानी स्लाइस है, ये वाला हमने जनरेट किया था। अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले हमने स्लाइस जनरेट किया था एचआर स्लाइस के नाम से। इसको मैंने व्यू बनाया है लिखा लीव रिकॉर्ड के नाम से, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब देखिए जब भी देखें आप यहाँ पे लीव रिक्वेस्ट में एक रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, उसकी वजह क्या है, मैं यहाँ पे एज़ ए मैनेजर शो हुआ हुआ है, जबकि हमने स्लाइस को यहाँ पे जो कंडीशन दे रखा है ये वाला कि हमने सिर्फ एचआर को विज़िबल करना है, ठीक है जी। मतलब सिर्फ एचआर एज़ आप लॉगिन होंगे तो ये वाली टेबल जो है, ये लीव रिकॉर्ड वाला, तभी यहाँ पे रिकॉर्ड शो होंगे, ठीक है। कैसे, अभी आके दिखाते हैं मैं आपको। एज़ ए एचआर लॉगिन होंगे, यहाँ से मैं लॉग आउट हो रहा हूँ पहले मैनेजर से, फिर मैं एचआर के तौर के ऊपर यहाँ पे लॉगिन होऊँगा दोबारा। यहाँ फिर आपको यहाँ पे रिकॉर्ड नज़र आएँगे, ये जो सिंगल रिकॉर्ड है। ये थर्ड वाला मेरा जो है ना एज़ एन एचआर है, यहाँ पे रजिस्टर करें या अभी मैं इनको परमिशन दे रखा हूँ। ये सीधा आप देखें इसी टेबल के ऊपर हम था, यहाँ पे रिकॉर्ड शो है। ये देखिए आप, यही रिकॉर्ड है, ये सिर्फ़ इस टेबल में तभी शो होगा जब आप एज़ ए एचआर लॉगिन होंगे। ये हमने फ़िल्टर लगाया था इस स्लाइस के ज़रिए, ठीक हो गया जी, यानी इस स्लाइस के लिए। ठीक हो गया जी, आज के लिए इतना ही। मैंने आज आपको सिखाया कि आपने एक्शन किस तरह जनरेट करना है, स्लाइस आपने किस तरह जनरेट करना है और उनकी बेस के ऊपर आपने सिक्योरिटी फ़िल्टर किस तरह अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं हमको सिखाएँगे पूरा फुल एडवांस ऑटोमेशन आप किस तरह क्रिएट करते हैं। यहाँ बार्ड्स में जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर भी कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।